हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.898 यानी कि सोल्ड जोन में चलता हुआ दिख रहा है। कोई भी खास मोमेंटम मार्केट में कल और आज में देखने को नहीं मिला, मतलब फ्राइडे और मंडे के सेशन में देखने को मिला नहीं है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी आपका 0.98 यानी कि सोल्ड जोन में ही वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स दिन में हालांकि 13.45 के लेवल तक गया था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग 14 के ऊपर ही हुई है, 14.11 के लेवल पे। तो अभी भी हमें 2 दिन रुकना पड़ेगा। एक बार जैसे इंडिया विक्स 14 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट होगा, आप मान के चलिए कि वहां से फिर आपको एक अच्छी खासी तेजी मार्केट में बनती हुई दिखेगी ऑन द अपसाइड। ग्लोबल मार्केट्स वही साइडवेज सा माहौल चलता हुआ दिख रहा है। अभी फिलहाल डाउ जोन्स आपका 144 पॉइंट्स की नेगेटिविटी शो कर रहा है। नैस्डैक 29 पॉइंट सॉरी नैस्डैक 108 पॉइंट और एसएमपी 29 पॉइंट्स नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट आपके अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव साइड पे ही आप मान के चल सकते हैं यूरोपियन मार्केट। एशियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो वही साइडवेज सा माहौल है, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या बन रहा है आज के सेशन में। अगर आप देखेंगे तो फाइनली एफआईज ने फिर से यहाँ पे बाइंग स्टार्ट की है। ठीक है, कल फ्राइडे के सेशन में 1830 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो 724 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव होके गए हैं कैश मार्केट में। डीआई 1648 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 215 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है एफआईज की। इंडेक्स ऑप्शन में 3101 कॉन्ट्रैक्ट आपके नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 6939 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 4333 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर हम चेक करते हैं यानी कि 9 दिसंबर तक का, तो एफआईज आपके नेट परचेज में बैठे हुए हैं 12,658 कॉन्ट्रैक्ट्स और डीआईज आपके 144 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब एफआईज और डीआईज 9 दिसंबर तक अगर आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 12,800 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड हमारा मार्केट ओवरऑल नेट परचेज में चलता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पॉजिटिव ट्रिगर एक यही है देखिए हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी साइडवेज चल रहे हैं। पुट कॉल रेशियो भी सोल्ड जोन में दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर ये है। और इंडिया विक्स आपका बिल्कुल 14 के आसपास आ चुका है, यानी कि जैसे ही 14 को ब्रेक करके 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा, यानी मान लीजिए कि अगर कल ट्यूसडे और वेडनेसडे ये 2 दिन इंडिया विक्स आपका 14 के नीचे क्लोज करता है, तो वहां से मार्केट अपने आप को 25,200 के लेवल तक जाने के लिए तैयार करता हुआ दिखेगा। क्योंकि देखिए ये तेजी वाला दिन था, ठीक है, 5 दिसंबर का, जब हमने 857 का हाई बनाया था। उसके बाद ये 2 दिनों में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कुछ नहीं किया। 751 का हाई था फ्राइडे का, 620 पे लो बना के 677 पे हमने क्लोज किया था। आज के सेशन में 705 का हाई है, 580 का लो बना के 619 पे हमने क्लोज किया है। तो ये दोनों ही दिन कोई खास मोमेंटम मार्केट ने किया नहीं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या बन रहा है निफ्टी के चार्ट में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये निफ्टी का डेली चार्ट है। तो सबसे पहले आज के दिन में क्या हुआ देख लेते हैं। तो आज के दिन में कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियरली फ्राइडे के वीडियो में समझाया था कि 700 का लेवल रहेगा हमारा मेक और ब्रेक का। 700 का लेवल निफ्टी होल्ड करेगा तो हम बाई करेंगे 790 से लेके 880 तक के टारगेट्स के लिए। नहीं होल्ड कर पाएगा 700 का लेवल खुलने के बाद तो शॉर्ट करेंगे 610 से 530 के टारगेट्स के लिए। तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा 705 का मार्केट ने खुलने के बाद हाई बनाया था, तो 700 के बिलो जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया उनको ये 90 पॉइंट्स का मिनिमम टारगेट 610 का मिला होगा फ्राइडे वाला वीडियो ध्यान से फॉलो करके। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का यूज किया उनको कैसा बेनिफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे 915 पे मार्केट खुला था। ठीक है, खुलते ही यहाँ पे आप हाई चेक कर लीजिए 704.25 पैसा 9:20 की कैंडल है और ये 9:25 की कैंडल है, हाई है 705। एक हम निफ्टी में 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं टू फाइंड आउट द डबल टॉप एंड डबल बॉटम। यहाँ एग्जैक्टली 80 पैसे की रेंज में मार्केट ने डबल टॉप बना दिया था तो खुलते ही, तो यहाँ से शॉर्ट करना बनता था। ठीक है, उसके बाद इस लेवल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बनाया था निफ्टी ने अगेन डबल बॉटम, जहां हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट और लिया था वहां से एक बाई का ट्रेड। अगेन इस पर्टिकुलर रेंज में देखिए मार्केट ने बनाया था आपका डबल टॉप, जहां हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट और बनाया था यहाँ से एक सेल का ट्रेड। और यहाँ एंड ऑफ द डे जैसे मुझे डबल बॉटम दिखा था मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट करके आज की ट्रेडिंग क्लोज कर दी थी, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूव मार्केट में आता हुआ दिख नहीं रहा था। तो ये कुछ हमने आज ट्रेड्स बनाए थे, ये 2 से 3 ट्रेड हमने लिए थे आज। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो बता देता हूँ।
यह मैंने आपको टाइम बता ही दिया है, 9:20 और 9:25 की कैंडल है, यहाँ चेक कर लीजिए। 10:10 की कैंडल है, लो है 584.90 पैसा। 10:15 की कैंडल है, लो है 585.95 पैसा। मुश्किल से 2 रुपए की रेंज में, 1 से 2 रुपए की रेंज में हमें डबल बॉटम मिला था। ठीक है, तो यहाँ हमने 705 से शॉर्ट किया था, 585 पे बुक किया, यानी कि हमें सीधा सीधा 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था निफ्टी में। फिर वही 785 से जो हमने बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कीजिए, कैंडल का टाइम है 11:40 की, ये कैंडल है, हाई है 687.75 पैसा, और यहाँ पे हाई है 11:45 की कैंडल है 689.40 पैसा। अगेन 2 रुपए की रेंज में हमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप मिल गया था, तो 100 पॉइंट्स का मोमेंटम हमने निफ्टी में यहाँ पे कैप्चर किया, और वही 690 के लेवल्स के अराउंड, 685 690 के लेवल के अराउंड यहाँ पे शॉर्ट किया था। यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 595 और 596, अगेन 2 रुपए की रेंज में हमें डबल बॉटम मिल गया था। तो वही आपका लगभग 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया था। तो आपके सामने देखिए इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट क्या है कि ये मेरा जो कॉस्ट है यही मेरा स्टॉप लॉस होता है। मतलब कि मैंने जैसे इन दोनों कैंडल्स का बॉटम देख के यहाँ से सेल की बाई की पोजीशन बनाई है, तो अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे वो 15 मिनट बाद की कैंडल हो, या फिर आधे घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है 5 मिनट के चार्ट में, कोई भी कैंडल आके अगर मेरे बॉटम के नीचे क्लोज करेगा तो मैं अपनी पोजीशन वही कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दूंगा जो मुझे रेट मिल रहा होगा। अलग से मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो आज के सेशन में ये सिंपल सा पैटर्न यूज करके आपके सामने आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने बोथ साइड्स के ट्रेड लेके जनरेट किए, 310 पॉइंट्स के। और वही जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो फॉलो करके 700 के बिलो शॉर्ट किया था, 610 का उनका टारगेट था, 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको मिला। तो मैं यही चीज आपको समझाता हूँ, देखिए कि वीडियो फॉलो करके भी आप पैसा बना सकते हैं, अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर्स आप सीखते हैं तो उससे 2 से 3 गुना ज्यादा का प्रॉफिट आप डेली वाइज अपने लिए खुद अपना एनालिसिस करके आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए निफ्टी में क्या व्यू बन रहा है और आपको कैसा वर्किंग करने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज बता देता हूँ। देखिए, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, ग्लोबल मार्केट की 100-150 पॉइंट गिरने का मुझे नहीं लगता कोई खास इंपैक्ट पड़ेगा। पिछली वीडियो में भी मैंने समझाया था क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के पास खड़े हैं और हम अभी लाइफ टाइम हाई से बहुत दूर हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो कल की जो हमारी ओपनिंग रेंज थी उसी रेंज में मार्केट खुलना चाहिए, 650 से लेके 700 की। 24,650 से लेके 24,700 यही ओपनिंग रेंज होनी चाहिए। मेक और ब्रेक का लेवल अभी भी हम यही लेके चलेंगे, 24,700 का ही। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा कि पिछले 2 दिनों से यही लेवल है जिसके ऊपर निफ्टी अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा। तो अगर 9:15 से 9:30 तक, यानी कि 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 700 के लेवल के ऊपर अपने आप को क्लोज कर देते हैं, नीचे क्लोज नहीं करते ऊपर क्लोज करते हैं, तो उस केस में आप डेफिनेटली एक बाई का ट्रेड बना के चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट फिर आपको एक बड़ा अपसाइड मूव ट्रिगर करके देगा। टारगेट बनेंगे आपके सीधा 790 के पहले पहला टारगेट बनेगा और दूसरा टारगेट बनेगा 880 तक का। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि 700 के लेवल पे ध्यान रखिए। ये लेवल के ऊपर निफ्टी अगर 15-20 मिनट टिक गया ना, तो उसके बाद की तेजी इतनी होगी, फास्ट होगी, कि आप फिर उसको चाह कर भी संभाल नहीं पाएंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 650 का, लेकिन कंडीशन सेम है, समझ लीजिए कि 700 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करना चाहिए। मतलब मार्केट खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के लेवल के ऊपर क्लोज करे, तभी बाई की पोजीशन बनाइएगा। बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मूव लेने वाला है, उस डायरेक्शन का सही एनालिसिस करना, उस सही डायरेक्शन में पर्टिकुलर ट्रेड बनाना, और उस सही ट्रेड से जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसको ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आना। ठीक है, हमारा इतना ही काम होता है। तो 700 का लेवल अगर खुलने के बाद निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा, अगेन 700 का लेवल गिव अप कर रहा है,
उसके नीचे ही 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में, तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। सेम टारगेट 610 का पहला टारगेट और 530 का दूसरा टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप एक छोटा सा 24,750 में मेंटेन करके चल सकते हैं। क्लियर? तो जिस किसी को भी देखिए 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई आज की निफ्टी की, मतलब आज का एनालिसिस हो गया निफ्टी का कि कल के लिए आपको क्या करना है। ध्यान से लेवल्स के अकॉर्डिंग भी वर्कआउट करेंगे तो भी अपने लिए आप एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके चल सकते हैं। आ जाते हैं, पहले मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूं। तो हालांकि देखिए लेवल सेम ही थे, 790, 880, 610, 530, तो लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है। आ जाते हैं हम सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली मैंने आपको क्या बोला था कि 400 से 500 की रेंज में भले ही खुले, लेकिन 500 का लेवल होल्ड करेगा तो ही हम क्या करेंगे, बाई करेंगे ऊपर की तरफ। पहला टारगेट होगा 900 का, दूसरा टारगेट होगा 54,400 का। ऑन द डाउन साइड फर्स्ट टारगेट था हमारा 300 का, अगर 500 का लेवल गिव करेंगे तो 300 तक के लिए शॉर्ट करेंगे, और उसके बाद 300 का लेवल टूटेगा तो 100 तक के लिए। हालांकि देखिए यहाँ पे खुला 380 पे, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड की मोमेंटम की है, 326 भी आया, 775 भी गया, लेकिन ना हमारा 300 आया ना 900 आया। तो जो चीज नहीं आई है उसका मैं क्लेम करूंगा नहीं। तो देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, क्योंकि बड़ा कोई मूव था नहीं, बड़े टारगेट्स थे हमारे जो हमें मिले नहीं। तो कैसा मोमेंटम हमें देखने को मिला बैंक निफ्टी में एंड ऑफ द डे, देख लेते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग। मतलब जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो करके वर्कआउट किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, 9:20 की कैंडल है, क्लोजिंग है 642, और यहाँ पे आपका 9:25 की कैंडल है, ओपनिंग है 647। और बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, क्योंकि बड़ा इंडाइसिस है, वोलेटाइल इंडाइसिस है, भाग जाता है बहुत फास्ट। तो यहाँ एग्जैक्टली 5 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने क्या बना दिया था, डबल टॉप बना दिया था, जहां से शॉर्ट करना बनता था। यहाँ से हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई, यहाँ एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम का पैटर्न बना था, जहां हमने सेल की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से लिया था एक बाई का ट्रेड। आफ्टर दैट इस पर्टिकुलर रेंज में अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल डबल टॉप बैंक निफ्टी ने बनाए थे, जहां हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट और ये बनाया था वहां से एक सेल का ट्रेड। और एंड ऑफ द डे जैसे यहाँ पे हमें डबल बॉटम दिखा, हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला ये मैं आपको बता देता हूँ, आप भी ध्यान से नोट कर लीजिए। टाइमिंग चाहे आप क्योंकि अगर आप चाहें तो घर पे भी टेस्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको लिखा है 650 के आसपास से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 387 और 390, 3 पॉइंट की रेंज में डबल बॉटम मिल गया था। तो लगभग वही 650 से शॉर्ट किया था, तो 210 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया था। आफ्टर दैट 390 के आसपास से यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लेवल, इस लेवल पे हमने बुक किया था 730 पे। ठीक है, तो 390 से हमने बाई किया था, तो 340 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया था। अगेन 730 जब हमने शॉर्ट किया था तो यहाँ पे लो चेक कर सकते हैं 363, 370, 7 पॉइंट्स की रेंज में मिल गया था। तो वही आपका 730 से हमने शॉर्ट किया था, तो लो था इसका 370 का, हाँ 460 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया था। तो आपके सामने देख लीजिए कि भले ही वीडियो फॉलो करके आपके टारगेट्स नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्योंकि 300 का लेवल था 325 से घूम गया, ऊपर 900 का लेवल था 775 से घूम गया। तो एग्जैक्टली वीडियो के अकॉर्डिंग तो टारगेट नहीं आए, लेकिन अगर ये पैटर्न आप लोगों ने सीखा होता सिंपल सा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 1010 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न, और वो भी सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, जो कि हम निफ्टी में जो यूज करते हैं वही सेम चीज हम बैंक निफ्टी में भी यूज करते हैं, कि ये कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस है। अगर मेरे दोनों कैंडल के बॉटम को कोई भी नेक्स्ट कैंडल हो या किसी भी टाइम फ्रेम की वो कैंडल हो, चाहे 15 मिनट बाद की हो या 30 मिनट बाद की हो, अगर मेरे एग्जिट करने से पहले मेरे बॉटम को कोई भी कैंडल आके ब्लीच करेगा, तो मैं उसी कॉस्ट पे उसी लेवल के आसपास अपनी पोजीशन एग्जिट कर लूंगा, मुझे कोई अलग से स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं।
और 0% लॉस स्ट्रेटजी के साथ इस पैटर्न का यूज करके हमने आज बैंक निफ्टी में 1010 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन में बैंक निफ्टी में क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रिगर यही है। देखिए तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग अभी भी बैंक निफ्टी का वही लेवल है सेम, भले ही मैं आपको बता देता हूं कि जहां बैंक निफ्टी बंद हुआ है ना वही है इसका ओपनिंग रेंज, क्योंकि बहुत बड़ा कोई गैप अप या गैप डाउन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भी है कि मैं बहुत बड़ा ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मूव बैंक निफ्टी खुलते ही ऊपर या नीचे करेगा। तो ओपनिंग रेंज आपकी यही रहने वाली है 53,400 से 500 की, और मेक और ब्रेक का लेवल भी सिंपल सा यही रखेंगे 53,500 का, क्योंकि देखिए एक अच्छी तेजी के बाद बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट चल चुका है, निफ्टी ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट चल चुका है फ्रॉम द बॉटम, और वहां से अभी क्या कर रहे हैं, वहां से अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस में है। तो जब जब मार्केट एक अच्छी तेजी करने के बाद थोड़ा सा अपने एक पर्टिकुलर जोन में कंसोलिडेशन करता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक बड़ी अपवर्ड रैली के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो इसीलिए 53,500 का लेवल ही मेक और ब्रेक का मेंटेन रखेंगे। अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से बैंक निफ्टी 53,500 के लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है, वही टाइम फ्रेम 9:15 से लेकर 9:30 तक, तो फिर हम बाइंग करेंगे। बस टारगेट्स हम थोड़े छोटे रखेंगे, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट ट्रिगर है 53,800 का। ठीक है, ये टूटेगा तो फिर 53,950 तक बैंक निफ्टी आपको आता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस इस केस में आप 53,340 पे मेंटेन करके चलेंगे। सेल साइड की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 53,500 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है तो शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट्स की बात करें तो वही सेम टारगेट रखेंगे नीचे की तरफ 300 से लेके 100 तक के। ठीक है, और स्टॉप लॉस इस केस में आप 53,660 पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो ये आपके बैंक निफ्टी के क्लियर लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। ये 800 का रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट कल के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी का ओवरऑल टारगेट यही रहेगा, ये वाला, ये जो आपको यहाँ पे लाइफ टाइम है दिख रहा है ना 54,467 का, इसीलिए मैंने आपको 400 तक का टारगेट दिए थे। तो फाइनल टारगेट यही रहेगा, लेकिन क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है तो इसीलिए हमने 800 से लेकर 950 तक के टारगेट्स रखे हैं कल के लिए फिलहाल। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ तक ये टारगेट से बैंक निफ्टी कर देता है तो फिर आप 54,400 तक के लिए अपने फाइनल टारगेट्स मेंटेन करके बैंक निफ्टी में चल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। यहाँ देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट हो उनको मैं बता दूं सॉरी, लास्ट 5 ईयर से पैटर्न इंडिकेटर देखिए सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहे हैं। आज तक किसी इंसान ने मुझसे कंप्लेन नहीं की, जितने भी लोगों ने सीखा, कि उनको इस पैटर्न के कारण कभी नुकसान हुआ हो, क्योंकि 0% लॉस स्ट्रेटेजी आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस है। फर्स्ट पॉइंट तो ये टाइम ड्यूरेशन इसमें इसको सीखने में और लाइव मार्केट में टेस्ट भी हम इसको करवाते हैं, तो टोटल में जो लगता है वो समथिंग अराउंड 20 से 22 ट्रेडिंग सेशंस लगते हैं। टाइम फ्रेम 1 महीना आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम संडे टू थर्सडे इन ए वीक 5 डेज डेली 1 आवर्स का ये कोर्स होता है। तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है वो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। हम क्या क्या सिखाते हैं, कैसे लाइव मार्केट में टेस्ट करवाते हैं, कौन सी चीजें यूजफुल हो सकती हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इंक्लूडिंग प्राइसिंग मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।